आजकल के वक्त में औरतों से छेड़छाड़, उन्हें परेशान करना, बलात्कार बड़ी ही तेजी से बढ़ रहे हैं। ये कुछ लोगों की छोटी और नीची मानसिकता को दर्शाता है। आज हम एक ऐसी ही मूवी के बारे में बात करेंगे जो एक लेडी आर्मी ऑफिसर के बारे में है। वो किस तरह अपनी बहन के साथ हुए शारीरिक शोषण के खिलाफ आवाज़ उठाती है और कैसे उस इंसान रूपी भेड़िए को ख़त्म करती है। तो बिना देरी करते हुए चलते हैं मूवी की ओर, जिसका नाम है सेंटिनल। ये मूवी 5 मार्च 2021 में रिलीज़ हुई है। मूवी की शुरुआत में हम कुछ आर्मी ऑफिसर्स को अंडर ऑपरेशन देखते हैं जो एक टेररिस्ट को ढूंढ रहे हैं। मूवी की लीड रोल क्लेरा लैंग्वेज ट्रांसलेट करती हुई नज़र आती हैं। वो उस टेररिस्ट की बीवी को समझाती है कि हम लोग उसको अरेस्ट करने के लिए आए हैं, ना कि उसे मारने। बहुत सारे आर्मी ऑफिसर्स एक खंडर जैसी जगह पर हैं। क्लेरा बाइनोकुलर्स से देख रही है, तभी ब्लास्ट होता है। क्लेरा वहां पहुंचती है। आर्मी वालों ने एक आदमी और उसके बेटे को घुटने पर बैठा रखा है। जहां वो पूछते हैं कि क्या तुम्हारे पास कोई हथियार है, तो वो दोनों बना कर देते हैं। तभी दूसरे खंडर में से फायरिंग शुरू हो जाती है और आर्मी ऑफिसर्स उस बंदूक चलाने वाले को मार देते हैं। जब उस आदमी और बच्चे को आर्मी ऑफिसर्स ले जा रहे होते हैं, तब वो आदमी अपने बच्चे से बोलता है कि अल्लाह तुम्हें तोहफा देगा, अभी करो। जब एक फौजी उस लड़के का जैकेट खोलता है तो उसके सीने पर बॉम्ब लगा हुआ है, जिसका ट्रिगर वो लड़का दबा देता है, जिससे वो फौजी और वो बच्चा मर जाते हैं। फिर हम ऑपरेशन सेंटिनल की हिस्ट्री देखते हैं। ऑपरेशन सेंटिनल एक फ्रेंच आर्मी ऑपरेशन है जो कि 12 जनवरी 2015 में हुआ था। ये ऑपरेशन टेररिस्ट थ्रेट की वजह से शुरू हुआ था, जिसमें फौजी संवेदनशील जगहों पर पेट्रोलिंग और सर्च के लिए जाते थे और सेंसिटिव एरिया सिचुएशन के अकॉर्डिंग ही रिएक्ट करते थे। क्लेरा एरोप्लेन से अपने शहर आती है, जहां उसकी छोटी बहन कूदकर उसके गले लग जाती है। वो और उसकी बहन बात करते हैं। फिर वो दोनों घर जाते हैं, जहाँ उसकी माँ उसे लोरी सुनाती है और बोलती है, मैं बहुत खुश हूँ कि तुम आखिरकार हमारे पास हो। अगले दिन वो जॉगिंग करते हुए आर्मी कैंप जाती है, जहाँ वो डॉक्टर से मिलती है। डॉक्टर क्लेरा को थेरेपिस्ट के पास जाने के लिए बोलता है, क्योंकि क्लेरा सेडेटिव्स एडिक्ट होती है। फिर क्लेरा वेपन्स लेकर पेट्रोलिंग के लिए अपने ऑफिसर्स के साथ जाती है। वो एक बैग को देखकर ही सस्पिशियस हो जाती है, लेकिन एक लड़की उस बैग को उठा ले जाती है। पेट्रोलिंग के बाद जब वो घर जाती है तो उसकी बहन बोलती है कि सैटरडे को तुम मेरे साथ बाहर घूमने चल रही हो। अगले दिन जब वो पेट्रोलिंग के लिए जाती है तो उसके साथ वाले ऑफिसर्स एक कैफ़े जाते हैं। तब वो आसपास के एरिया पर अपनी गन से सर्च कर रही होती है, तो वो एक सस्पेक्ट पर गोली चलाने ही वाली होती है कि उसे चक्कर आ जाते हैं। एक्चुअली में क्लेरा जो थी वो सेडेटिव्स एडिक्ट थी और वो एंटी डिप्रेसिंग पिल्स लेती थी। शाम को क्लेरा एक डीलर से एंटी डिप्रेसेंट्स खरीदती है। क्लेरा और तान्या नाइट क्लब जाने के लिए रेडी हो रहे होते हैं। तभी क्लेरा की नज़र अपनी बहन के नए डायमंड टैटू पर जाती है, जो उसे बेहद पसंद आता है। उन दोनों की माँ अपनी लड़कियों के साथ फ़ोटो क्लिक करती है। क्लेरा और उसकी बहन नाइट क्लब जाते हैं, जहाँ सब डांस कर रहे हैं। तभी उसकी बहन तान्या का एक फ्रेंड आता है, जिसके साथ वो रशियन बॉयज़ के पास जाती है। तान्या और वो लड़के बात कर रहे होते हैं। तभी क्लेरा के पास एक लड़की डांस करने आती है। क्लेरा लेस्बियन होती है, तो वो उस लड़की के साथ इंटीमेट हो जाती है। उसी टाइम तान्या और वो लड़के बाहर चले जाते हैं। अगले दिन क्लेरा फिर से पेट्रोलिंग के लिए जाती है। क्लेरा का फ़ोन रिंग करता है और वो हॉस्पिटल जाती है, जहाँ डॉक्टर उसे बताते हैं कि तुम्हारी बहन कोमा के 3rd स्टेज में है, क्योंकि उसकी ब्रेन में स्वेलिंग आ चुकी है। हम उसका ऑपरेशन नहीं कर सकते। क्लेरा बाहर खड़ी थी। तब तान्या के केस के पुलिस ऑफिसर्स उससे बात करने आते हैं। वो उससे बात करते हुए बताती है कि तान्या को आज सुबह एक बीच से पाया गया है। मेडिकल टेस्ट से ये भी पता चला है कि तान्या का रेप भी किया गया है। आपको पता है कल रात तान्या कहाँ थी? तब क्लेरा बताती है कि मैं उसके साथ कल रात मिलेनियम नाइट क्लब में थी, लेकिन तान्या कुछ लोगों के साथ निकल गई जिन्हें मैं नहीं जानती। तभी उसकी माँ वहाँ आ जाती है। वो फिर से नाइट क्लब जाती है, जहाँ वो नाइट क्लब के मालिक से बात करके सीसीटीवी फुटेज चेक करती है, जिसमें से वो उस रशियन लड़के की फ़ोटो क्लिक करती है जिसके साथ तान्या गई थी। क्लेरा फिर हॉस्पिटल जाती है। फिर तान्या के केस की इंचार्ज मिलती है, जहां वो पुलिस ऑफिसर को उस रशियन लड़के की फ़ोटो दिखाती है और बोलती है कि इसके साथ ही तान्या बाहर गई थी। तब पुलिस ऑफिसर बताती है कि इसका नाम इवान केर्निकोव है और तान्या के फ़ोन में से कल रात की फ़ोटोज़ में इसे भी देखा गया था। तब क्लेरा बोलती है कि क्या आपने उससे पूछताछ की?
तब वो ऑफिसर बताती है कि हमने रिक्वेस्ट की है क्योंकि ये लियोनार्ड केर्निकोव का बेटा है जो कि एक टेक जीनियस है और बड़ा आदमी है, हम ऐसे ही उनसे पूछताछ नहीं कर सकते। क्लेरा फ़ोन से इवान के विला की लोकेशन निकालती है और वहाँ पहुँचती है जहाँ वो इवान को देखती है। क्लेरा फिर नाइट क्लब जाती है जहाँ काउंटर पर से चाकू उठाकर इवान पर बाथरूम में जाकर उससे पूछती है कि क्या हुआ था उस रात को। तभी एक आदमी उसे देख लेता है और वहाँ से भाग जाता है। तो इवान बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे जाने दो। और इवान के दो दोस्त वहाँ आ जाते हैं। क्लेरा और उन तीनों में काफ़ी देर तक लड़ाई चलती है। क्लेरा उन तीनों को बहुत बुरी तरह मारती है। तभी नाइट क्लब का मालिक वहाँ आ जाता है और क्लेरा को बाहर निकलवा देता है। क्लेरा कैंटोनमेंट में से एक गन चुराती है और इवान की विला में घुस जाती है। वो छुपते छुपते विला में इवान को ढूंढ रही होती है। अचानक एक आदमी उसके मुंह पर घूंसा मार देता है और उसका मुंह पानी में फोर्सफुली डाल देता है। क्लेरा के सामने इवान का बाप लियोनार्ड केर्निकोव खड़ा होता है। वो पूछता है, तुम कौन हो, मेरे घर में क्या कर रही हो? तो क्लेरा बोलती है, तुम्हारे बेटे ने मेरी बहन का रेप किया है। तो लियोनार्ड बोलता है, अच्छा तो वो तुम हो, मुझे इवान ने तुम्हारे बारे में बताया है, बहुत अच्छी तरह तुमने उन लोगों को नाइट क्लब में पीटा था। अब मुझे तुम्हें अपना बॉडीगार्ड बना लेना चाहिए। इवान यहाँ पर नहीं है और वैसे भी उसने कुछ नहीं किया। मेरा बेटा इवान लड़कियों में दिलचस्पी ही नहीं लेता। तुम्हारी बहन यहाँ आई थी, इवान और उसके दोस्तों के साथ यहाँ आई थी। उसने वोडका पिया था, लिविंग रूम में डांस किया और फिर मेरे पूल में हाफ नेक्ड होकर नाच रही थी सबके सामने। पर मैं अपने बेटे जैसा नहीं हूँ। उसका छोटा सा डायमंड टैटू बड़ा खूबसूरत था। तभी लियोनार्ड को कॉल आ जाती है और वो वहाँ से चला जाता है। क्लेरा उसके सिक्योरिटी वर्कर्स को मारती है और वहाँ से भागते हुए पूल में कूद जाती है और उस विला से भाग जाती है। जब क्लेरा अपने कैंट में होती है तो उसे कॉल आता है। वो सीधे हॉस्पिटल जाती है और देखती है कि तान्या को होश आ चुका है। तान्या बताती है कि इवान ने कुछ नहीं किया है, ये सब लियोनार्ड केर्निकोव का किया धरा है। मैं कोई केस नहीं करना चाहती हूँ और ये सब भूल जाना चाहती हूँ। मैं अपनी माँ के साथ ऐसा नहीं कर सकती। क्लेरा बोलती है कि जो तुम्हारे साथ हुआ है वो दूसरों के साथ भी करेगा। तब तान्या बोलती है कि मुझे आराम करने दो और क्लेरा वहाँ से चली जाती है। क्लेरा जब कॉफ़ी लेने जाती है तो टीवी पर मीडिया को लियोनार्ड से क्वेश्चन करते हुए देखती है। मीडिया पूछ रही है कि इवान पर रेप केस चल रहा है। तब लियोनार्ड बोलता है, कुछ लोग सिर्फ पैसे के लिए ये सब कर रहे हैं। जब क्लेरा वहाँ से वापस आ रही होती है तब वो तान्या के रूम में से एक नर्स को निकलते हुए देखती है। तान्या की तबीयत अचानक खराब हो जाती है। क्लेरा उस नर्स को ढूंढते हुए वहाँ से भागती है। क्लेरा उस नर्स को ढूंढते ढूंढते बेसमेंट में चली जाती है जहाँ बहुत सारी मेडिसिन और इक्विपमेंट्स रखे हैं। तभी वो नर्स क्लेरा पर पीछे से अटैक कर देती है और उन दोनों में बहुत ज़ोरदार लड़ाई होती है। क्लेरा एक पत्थर के टुकड़े से उसका मुंह छील देती है। क्लेरा वहाँ से भाग जाती है और अपने घर से पासपोर्ट लेती है, एक कार लेती है और कैंटोनमेंट जाकर गन पॉइंट पर दूसरे ऑफिसर से एक बैग में वेपन्स रखवाती है और उस ऑफिसर को बांधकर वहाँ से बैग लेकर भाग जाती है। फिर वो कार लेकर लियोनार्ड के विला पर पहुँचती है जहाँ क्लेरा की माँ उसे कॉल करती है। क्लेरा की माँ उससे वापस आने को बोलती है। फिर पुलिस ऑफिसर क्लेरा की माँ से फ़ोन लेकर बोलती है, क्लेरा तुम गलत कर रही हो, वापस आ जाओ। जिस लड़की ने तुम्हारी बहन को मारने की कोशिश की थी वो जिंदा है। मैं प्रॉमिस करती हूँ कि लियोनार्ड को मैं सज़ा दिलवा कर रहूँगी। लेकिन क्लेरा बोलती है, जो उसने किया उसका बदला मैं लेकर रहूँगी। फिर क्लेरा कपड़े चेंज करके कार से निकलती है जहाँ वो आर्मी ऑफिसर से बचते हुए छत से लियोनार्ड के घर में घुसती है। वो सीढ़ियों से उतरती है जहाँ वो एक सिक्योरिटी वाले को चाकू से गला काट कर मार देती है। फिर वो और सीढ़ियाँ उतरती है जहाँ वो 3 लोगों को मारती है। सामने से एक सिक्योरिटी वाला उसे शूट कर देता है और वो उसे भी मार देती है। जब क्लेरा और सीढ़ियों से उतरती है तो वहाँ एक और सिक्योरिटी वाले से फायरिंग करती है और उसे भी शूट कर देती है। क्लेरा फिर आवाज़ सुनते हुए लियोनार्ड के पास पहुँचती है जहाँ क्लेरा लियोनार्ड के सर पर गन रख देती है। लियोनार्ड उससे पूछता है, तुम क्या चाहती हो, पैसे? क्लेरा उसे गुस्से में ऊपर से धक्का दे देती है। जब क्लेरा उसे नीचे जाकर देखती है तो उसके सिर में से खून निकल रहा होता है और उसकी आंखें खुली हुई होती है जिससे उसे लगता है कि वो मर चुका है।
तभी इवान पीछे से आकर क्लेरा के चाकू घुसा देता है। क्लेरा इवान को भी सिर पर शूट कर देती है और वो वहाँ पर ख़त्म हो जाता है। वहाँ पुलिस ऑफिसर्स आ जाते हैं। तभी लियोनार्ड की सांसें चलने लग जाती हैं। पुलिस उसे डॉक्टर के पास ले जाती है। अब हम 3 महीने के बाद देखते हैं कि लियोनार्ड पूल में स्विम कर रहा है। वहाँ से निकल के वो वेट्रेस से बोलता है कि मेरे रूम में फ्रूट्स पहुँचा दो, और जो वेट्रेस फ्रूट्स लेके आती है वो क्लेरा है। वो उसे फोर्क से गले पर अटैक करके मार देती है। फिर क्लेरा अपनी बहन को दूर से देखती है और आर्मी ऑफिसर्स के सामने जॉगिंग करते हुए निकल जाती है, और इसी के साथ मूवी ख़त्म हो जाती है। रेप्स और सेक्सुअल अब्यूज़ आजकल का बहुत ही सीरियस क्राइम बनता जा रहा है। लोगों को अपनी सोच बदलनी चाहिए। हर जेंडर इक्वल रिस्पेक्ट डिज़र्व करता है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।